Good morning, students. सत श्री अकाल, नमस्कार. Technology is something which is driving us. आप लोगों ने मेरे ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग के वीडियोस देखे और उस टेक्नोलॉजी को सीखा. Looking after the huge demand and जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा कि हम बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स की बात शायद नहीं करते. एक स्टूडेंट क्लास 12th करता है, उसके एकदम बाद वो इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेता है और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग उसे मिल जाती है. ही इज ऑन क्लाउड 9, 7वें आसमान पे होता है कि बहुत ही अच्छी कंपनी में मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा. जैसे ही वो एडमिशन लेता है फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में, उसके ऊपर कंप्यूटर साइंस का एक सब्जेक्ट बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है और उसे प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है. 4 साल पूरी डिग्री लेने के बाद, कंपनीज में सर्विस करने के बाद भी उसके बेसिक्स शायद एक क्वेश्चन मार्क ही बन के रह जाते हैं. आप लोगों की डिमांड पर, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर जो मेरे पास डिफरेंट मेल्स आई कि सर हमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स अभी तक समझ नहीं आते हैं, जिस तरह से आपने क्लास में समझाया था क्यों ना औरों के साथ भी शेयर करा जाए. So I will be sharing certain videos which will be talking about basics of computers. कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट पहला सब्जेक्ट पढ़ता है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स. बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज के सामने आती हैं. आज हम जिस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कंप्यूटर मेमोरी. कंप्यूटर मेमोरी. मेमोरी क्या चीज है? हमारे दिमाग में भी एक मेमोरी है. हम जो भी चीज किसी से बात करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, उसे याद रखते हैं, उसे बोलते हैं मेमोरी, हमारी याददाश्त. इसी तरह कंप्यूटर कुछ भी काम कर रहा है, कोई डेटा को ऐड कर रहा है, माइनस कर रहा है, कुछ प्रोसेसिंग कर रहा है, आप रेलवे रिजर्वेशंस कर रहे हो, तो उसके पीछे उसे कंप्यूटर मेमोरी की आवश्यकता है. तो जब कंप्यूटर बना उसके पास एक मेमोरी थी जिसका नाम बोला गया प्राइमरी मेमोरी. उस मेमोरी को बोला गया प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी सबने सुना है. जितने भी जने इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्लास 10th का स्टूडेंट, 12th का स्टूडेंट, सबको पता है कि एक मेमोरी है जिसको बोला गया प्राइमरी मेमोरी. पर क्या हमें पता है इसे प्राइमरी क्यों बोला गया? क्या मतलब है प्राइमरी का? प्राइमरी मतलब जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, अगर हम अपनी जिंदगी की बात करें. इसी तरह कंप्यूटर के लिए प्राइमरी का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी मेमोरी जिसके बिना कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकता. एक ऐसी मेमोरी जिसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, उसे क्या बोला गया? प्राइमरी मेमोरी. तो प्राइमरी का मतलब क्या है? मेन. हमारी जिंदगी के लिए क्या चीज मेन है? रोटी, कपड़ा और मकान. बहुत पुरानी एक पिक्चर है, आपने उसमें सुना भी होगा, रोटी, कपड़ा और मकान. इसी तरह कंप्यूटर के लिए क्या चीज मेन है? प्राइमरी मेमोरी. उसे कोई भी इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करना है, कुछ भी काम करना है, उसके लिए एक मेमोरी है जिसको बोला गया प्राइमरी मेमोरी, उसकी मेन मेमोरी. इनिशियली जब कंप्यूटर्स बने तो कंप्यूटर्स के पास सिर्फ एक ही मेमोरी थी, उसी के अंदर स्टोरेज था, सब कुछ था, उसे बोला गया प्राइमरी मेमोरी, एक मेन मेमोरी जिसके बिना हमारा कुछ भी काम पॉसिबल नहीं है थ्रू कंप्यूटर्स. प्राइमरी मेमोरी इज द मेमोरी व्हिच इज मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. अब प्राइमरी मेमोरी के बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी भी होगी. हम एक पर्टिकुलर मेमोरी पे आज बात करेंगे जिसे बोला गया RAM. भगवान श्री राम के नाम के बिना कुछ नहीं हो सकता. अभी आप लोगों ने एक मूवी भी देखी, राम सेतु. कैसे श्रीलंका तक जाने के लिए पत्थर भी तैर गए भगवान श्री राम के नाम पर. इसी तरह कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी है जिसे बोला गया RAM. ये एक्रोनिम है. इस RAM की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी. ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा दिया जाता है, पर जब मैं किसी फाइनल ईयर के स्टूडेंट से बायो में भी पूछता हूं कि इस रैंडम एक्सेस मेमोरी को भाई रैंडम क्यों बोलते हैं, क्या मतलब है इस रैंडम एक्सेस मेमोरी का, तो जवाब नहीं मिलता. तो बड़ा दुख होता है दिल में कि ऐसा क्यों है.
हम पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, पर सोच समझ नहीं रहे। तो दोस्तों, मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, उस चीज को आप हमेशा याद रखेंगे तो आपसे कभी कोई गलती नहीं होगी सब्जेक्ट के सेंस में। द कोटेशन इज द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन लाइज विद इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। हर सवाल का जवाब उसी सवाल में छुपा हुआ है, बस हमें उस सवाल को देखने की जरूरत है। आपका जो नजरिया है वो ऐसा होना चाहिए कि आपको जरिया मिल जाए। इसका नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम का मतलब क्या होता है कि कोई सीक्वेंस नहीं है, आपके सामने बहुत सारी टॉफीज बिखेर दी गई हैं, कोई पीले रंग की, कोई सफेद रंग की, कोई रेड कलर की, कोई लीची फ्लेवर की। आप किसी भी टॉफी को उठा के खा सकते हो रैंडमली। दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब रैंडम, ये वर्ड हुआ रैंडम। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी कौन सी मेमोरी है, आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। इसे समझने के लिए आइए देखते हैं छोटी सी कहानी। आप सब लोग एक कॉलोनी में रहते हैं। उस कॉलोनी में 3 घर बने हैं। पहले घर का नाम है ए, दूसरे घर का नाम है बी, तीसरे घर का नाम है सी। एक पोस्ट मास्टर साहब आए अपनी साइकिल पे, उनके पास एक लेटर है जिसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है सी। तो क्या इस पोस्ट मास्टर साहब को ये लेटर सी उस सी वाले घर में पहुंचाने के लिए पहले ए पे जाना जरूरी है, फिर बी पे जाना जरूरी है, फिर वो सी पे जाएंगे, या वो डायरेक्ट सी पे जा सकते हैं? बिल्कुल सही, जो आप सोच रहे हैं, वो डायरेक्ट सी पर जा सकते हैं। उन्हें ए और बी पर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले ए की घंटी बजाएं, फिर बी की घंटी बजाएं, फिर सी की घंटी बजाएं। ऐसा जरूरी नहीं है, वो डायरेक्ट सी पर जा सकते हैं। इसी स्टोरी को, इसी फिगर को मैं फिर से बना रहा हूं। ये है आपकी कंप्यूटर की मेमोरी। उसके अंदर अलग अलग घर बने हुए हैं। अलग अलग घर में अलग अलग डेटा स्टोर हो सकता है। हर एक घर का एक नाम होता है। हर एक घर का एक नामकरण करा गया। कैसे नामकरण करते हैं ये भी बताऊंगा अगले उसमें। फिलहाल हर एक घर का एक नाम है ABC। किसी भी घर में, मेमोरी के किसी भी घर में A, B या C आपको डेटा रखना है या पढ़ना है, तो उससे पहले वाले घर को विजिट करने की जरूरत नहीं है। आप रैंडमली जिस मेमोरी को आप चाहें उससे डेटा पढ़ सकते हैं, उसके अंदर डेटा रख सकते हैं। इसे बोलते हैं रैंडम। इसी मेमोरी को बोला गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्यों बोला गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, इस कहानी से समझ में आ गया होगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज a memory in which every memory location can be accessed randomly without visiting the previous memory locations or locations which are coming after it। अगर हमें B को विजिट करना है तो A और C को विजिट करना जरूरी नहीं है, एक्सेस करना जरूरी नहीं है। तो इसे बोला गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, ये रीजन है कि इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों बोला गया। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, सब लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, पर जो बेसिक्स है वो बहुत ध्यान से पढ़ें, उसे बहुत ध्यान से समझें कि अगर ये वर्ड है तो उसके पीछे रीजन क्या है, उसे ऐसा क्यों बोला गया। विदाउट अ क्वेश्चन मार्क इन योर माइंड, डू नॉट स्टडी, एंड आफ्टर स्टडी देयर शुड बी नो क्वेश्चन मार्क। सिर्फ ये मोटिव है मेरे इस वीडियो का और आने वाले वीडियोस का, जो इन बेसिक चीजों पे बात करेंगे। सी लैंग्वेज के ऐसे कॉन्सेप्ट जो हमें हमेशा पजल करते रहते हैं, उन वीडियोस को आपके साथ शेयर करने आऊंगा। धन्यवाद।